हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी एवरेज की क्लास थर्ड। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। देखो जहाँ पे भी ये बोल देना क्रमिक तो आपकी तो टेंशन ही खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जहाँ पे क्रमिक बोलते हैं वो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसने नाम दे रखा है तो हम नाम लिख लेंगे पहले, जो ABCD और E, यही तो दे रखे हैं उसने, यही तो बोला है उसने कि यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? विषम, यानी कि ऑड नंबर्स। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यू नहीं पता कि एक में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। ठीक है, ये हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक, और बोला क्या है इसने, देखो विषम संख्या है, ऑड नंबर्स। अब जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो दो छोड़ के होते हैं। ठीक है, कैसे कह रही हूँ मैं, देखो जैसे अगर मैं विषम संख्या की बात करूँ तो जैसे मैंने 3 लिखा, अब 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आएगी, अगर हम क्रम से करें तो अगली विषम संख्या आएगी हमारी 5, यानी कि बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो यही बात मैं कर रही हूँ कि जो इसने बोला है कि 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है कि दो दो छोड़कर होती है हमारी विषम संख्याएं, और सम संख्याएं भी क्या होंगी हमारी, दो दो छोड़कर। जैसे देखो सम संख्या पहली लूँ तो 2, दूसरी लूँ तो 4, तीसरी लूँ तो 6। अब सब इन सब के बीच में कितने का गैप होता है हमारा, 2 2 का गैप होता है। ठीक है, तो देखो अब हमें नहीं पता यहाँ पे जो ए दिया है इसने, हमें ए का नाम नहीं पता। ठीक है, अब हम अगर माने कि देखो कि अगर ये क्या है, ए है। ठीक है, ये क्या है, ए का मान क्या है हमारा, ए है। तो मैंने आपसे क्या बोला, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये होती हैं दो दो छोड़कर होती हैं। तो बी का मान क्या आ जाएगा हमारा, A+2, ये तो होगा। और सी का क्या आ जाएगा, A+4, और डी का A+6। ठीक है, और ई का A+8, यही तो होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, औसत क्या होता है हमारा, बीच, यानी कि एवरेज क्या होता है हमारा, बीच वाला। तो इसमें औसत क्या है हमारा, सी। दो इस साइड है, दो इस साइड है, यानी कि दोनों साइड क्या है, बराबर। और जो बीच वाला होगा वो क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा एवरेज। ठीक है, बीच वाला एवरेज होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी के नीचे क्या है, मतलब सी का मान क्या लिखा है हमने, A+4, सी का मान यही रखा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, कह रहा है n है। ठीक, यदि उनमें अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो सभी सातों संख्याओं का एवरेज पूछा है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है इसने, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत निकालना है हमें। क्या कितना दे रखा है इसने, n दे रखा है, पांचों क्रमिक संख्याओं का। और हमें ये नहीं पता कि कौन सी क्रमिक संख्याएं हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, ना उनका नाम दे रखा है ना कुछ। इससे पहले में उसने क्या दिया था, ABCD करके हमें दिए थे क्रमिक संख्याएं। ठीक है, अब इसने कुछ नहीं दिया है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, अपने मन से आपने मान लेना है। तो मैं पहली 5 संख्याएं ले लेती हूँ। कौन सी, पहली 1 2 3 4 और 5, ये क्रम से हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी 5 क्रमिक संख्याएं, मैंने ये ले ली। ठीक, अब देखो जो ये क्या होगा, बीच का जो 3 है ये क्या होगा हमारा, एवरेज होगा। एवरेज क्यों होगा, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, जो बीच वाला होता है वो क्या होता है हमारा एवरेज, यानी कि औसत। ठीक है, यहाँ तक अब आप सोचोगे क्यों कि हमने यहाँ पे 3 क्या ले लिया है, एवरेज ले लिया है, यानी कि इसका इन 5 क्रमिक संख्याओं का एवरेज कितना आ गया है यहाँ पे, यह आ गया है हमारा 3। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा कि ऊपर तो क्या दिया है, औसत हमें क्या दे रखा है, n। ठीक है, यानी कि n क्या आ गया, n का मान क्या आ गया, 3 निकल के आ गया इसका मतलब। ठीक है, ये है। अब देखो फिर आगे क्या कह रहे हो, यदि उनमें अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं। ठीक है, तो सभी 7 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। ठीक है, अगली 2 संख्याएं और ऐड कर ली जाएं, इसका मतलब क्या है, देखो 1 2 3 4 5, ये संख्याएं ली थी हमने, 5 क्रमिक संख्याएं। ठीक है, अब उसने बोला अगली 2 संख्याएं, यानी कि 5 के बाद क्रम में अगली 2 संख्याएं कौन सी आती है हमारी, एक आ गया हमारा 6 और अगली आ जाएगी 7।
तो ये दो हमने क्या कर लिए यहाँ पे ऐड कर लिए इसमें, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सभी सातों संख्याओं का एवरेज कितना होगा। देखो इसमें एवरेज क्या आ जाएगा, क्या है इसमें एवरेज, बीच वाला क्या है इसमें 4, तो इसका एवरेज कितना निकल के आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 4, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली जो हमने 5 क्रमिक संख्याएं ली थी उसका एवरेज आया 3 और नीचे वाली का आ गया 4, ठीक है। अब देखो इसका क्या दिया होगा आपको आंसर, जब पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, ठीक है। और उसमें लिखा होगा कि एक बढ़ जाएगा, ठीक है, या एक घट जाएगा, या दो बढ़ जाएंगे या दो घट जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 था और नीचे वाले में कितना आ गया 4, यानी कि बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1। तो जो आपका ऑप्शन आया होगा जिस पे लिखा होगा कि एक बढ़ जाएगा वही आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज हमें बताना है, यानी कि औसत हमें बताना है, ठीक है। अभी भी इसने हमें कोई संख्याएं नहीं दे रखी है और नाम से भी नहीं दे रखी है ABCD करके, ठीक है। तो हमें खुद ही माननी होगी, ठीक। तो मैं कौन सी मान लेती हूँ 5 क्रमागत, वही 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने 5 तक क्या मान ली, क्रमागत पूर्णांक ये मान ली मैंने, ठीक है। अब देखो जो बीच वाला होता है एकदम, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा एवरेज होता है, कौन सा, जो बीच में होगा एकदम, ठीक है। दो इस साइड है इसके, दो इस साइड, दोनों साइड बराबर है और ये बीच में अकेला है, तो ये क्या हो गया हमारा एवरेज। इसका मतलब इसका एवरेज क्या हो गया हमारा, एवरेज कितना आ गया इसका हमारा 3, ठीक है। और ऊपर तो कितना दे रखा है, n दे रखा है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, तो इसका मतलब क्या हो गया, n का मान कितना निकल के आ गया हमारा 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, तो अगले से अगले 5 क्रमागत, क्या अगले से अगले बोल रहा है, ठीक है। अगले से अगले का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया अगला, ये हो गया इसके नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट आएगा वो ये वाली संख्या होगी, लेकिन उसने ये थोड़ा ना पूछा अगला क्रमागत, थोड़ा ना पूछा उसने, और ना इसी के साथ आगे को पूछा है कि इसी में हम आगे को कर दे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 कहा था ना उसने, अगली 2 संख्याएं इसी की, लेकिन इसने क्या पूछा है अगले से अगले 5 क्रमागत, यानी कि 5 तक तो ये ऊपर लाइन में यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर इतना आगे को ये नेक्स्ट लाइन हो गई, लेकिन इसने क्या पूछा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो इससे अगली लाइन कहाँ तक आएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी 11 12 13 14 15, ये कौन सी लाइन है हमारी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। जो इसने पूछी है अगले से अगले 5 क्रमागत, तो यही है हमारे अगले से अगले 5 क्रमागत। अगर इसने अगले 5 क्रमागत पूछा होता तो 10 तक आता, इसने क्या पूछा है 5 है ना लास्ट में यहाँ, तो 5 के बाद 10 तक होती 5 और क्रमागत, लेकिन इसने अगला पूछा होता तब, लेकिन इसने पूछा क्या है अगले से अगला, तो अगले से अगला कौन सा हो गया 15 तक, यानी कि 15 तक आएगा, ठीक है। अब देखो इसका एवरेज क्या होगा, फिर बीच वाली कौन सी संख्या है इसमें 13, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना निकल के आ गया हमारा, ये निकल के आ गया हमारा 13, ठीक है, 13 निकल के आ गया। अब देखना जो इसका एवरेज था, ठीक है, जो ये बीच वाली लाइन है हमारी, कौन सी वाली, ये वाली बीच वाली लाइन है, इसे हमने नहीं देखना है, ठीक है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए किया था, बस ये 2 लाइन हमें देखनी है। तो देखो तो यहाँ कितना एवरेज आया, यहाँ एवरेज कितना दिया था उसने n, ये तो इसका मान आया हमारा 3, और यहाँ कितना आ गया 13 आ गया, यानी कि देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 13, तो देखो उसने पूछा क्या है 5 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज, तो एवरेज कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो गया इससे 10 ज़्यादा है, तो n प्लस कितना ज़्यादा हो गया, देखो यहाँ 13 आ गया है और यहाँ कितना है 3 है, तो n प्लस 10, ये क्या हो जाएगा, n क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि उसने ऊपर औसत यहाँ पे दिया है ना n, औसत कितना है बोला उसने n, ये 3 तो हमने उसका मान निकाल रखा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा n प्लस 10। और 10 कैसे आया, देखो अगर यहाँ पर आता, अगर उसने अगली से अगली ना पूछकर अगली संख्या पूछी होती तो तब हमारा मान कितना आता, तब आता हमारा n प्लस 5, लेकिन इसने अगली से अगली पूछी है, यानी कि इसका मतलब है यहाँ से,
11 से 15 तक ये पूछा इसने। अगली सी अगली यही तो हुई, 1 से 5 तक हम लें तो इसकी अगली आ जाएगी हमारी 6 से 10 तक, और उससे अगली आएगी हमारी 11 से 15 तक। तो इसी का एवरेज कितना निकल कर आ गया हमारा n+10। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है, 21 संख्याओं का औसत क्या है, 40 है। ठीक, यदि पहली 10 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 30 है तथा अंतिम 10 संख्याओं का एवरेज कितना है हमारा 38 है, तो बीच वाली संख्या जो हमारी बची है उनका हमें क्या बताना है, वाली संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखो हमारा कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, 21 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो जो हमारी 21 संख्याएं हम निकालेंगे, यानी कि देखना 21 संख्याओं का औसत निकालना है तो कैसे, तो सबसे पहले हम इसका योग निकालते हैं। ठीक है, यही तो करेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 21 शून्यम शून्य हो गया, 21 चौको हो जाता है हमारा 84। ठीक है, तो ये आ गया हमारे 21 संख्याओं का योग कितना आ गया, 840 आ गया। ठीक, अब देखो उसमें भी क्या कह रहा है, यदि पहली 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 30 है। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 30 है। तो 10 की गुणा कितने में, 30 में, क्योंकि 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 30 है, तो 10 की गुणा 30 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 300। फिर क्या बोल रहा है वो, अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। इसका मतलब क्या होगा, 10 की गुणा किस में, 38 में, यही तो हुआ इसका मतलब। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ गया हमारा 38 दशमलव कितना हो जाएगा, 380। ठीक है, अब हमें बीच वाली संख्या निकालनी है। तो बीच वाली कैसे निकालेंगे हम, देखो जो 21 में से, 21 के योग में से, यानी कि 21 का जो योग आ रखा है 21 संख्याओं का, उसमें से हम 20 संख्याओं का, क्योंकि कुल मिला के संख्याएं कितनी हमारी 21 है। ठीक है, और 10 संख्या, उसमें से भी पूरी 21 संख्या का योग तो कितना है हमारा 840। ठीक, और जो उसमें से भी 21 में से आगे की 10 वालों का अगर हमने योग निकाला तो 300 आया, और पीछे की 10 का हमने योग निकाला तो कितना आया, 380। अब हमें जो बीच में छूटी है उस संख्या, उसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो पूरी पहले तो हमें, ये तो क्या हो गया सबसे आसान, कैसे, देखो पूरी 21 संख्या, जो पूरी 21 संख्याओं का हमारा निकल रखा है योग, उसमें से हमें क्या घटाना है, ये दो 20 संख्याओं का योग, 20 संख्याओं का योग, यानी कि 10 ये टोटल मिला के कितने हो गए, 20 हो गए। अब इनका योग यानी कि 300 में मुझे कितना जोड़ना है, 380। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 2 ये तो हो गया 680। इसका मतलब क्या है, बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे हम, 21 संख्याओं में से 20 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो 21 संख्याएं कितने, जो 21 संख्या है हमारी उसका योग कितना हो गया, 840। 20 संख्याओं का योग पूरा हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 680। अब 840 में से 680 घटाएं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 160। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, कितने, 40 विद्यार्थियों के। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक विद्यार्थी के अंक 57 के स्थान पर कितने हो गए, 57 के स्थान पर 75 पढ़ लिए गए थे। ठीक है, तो सही औसत हमें बताना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 60। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपकी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गई है हमारी। ठीक, तो देखो 40 विद्यार्थियों का अंकों का योग कितना होगा, अगर मैं 40 विद्यार्थियों के अंकों का योग निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 40 गुणा 60। औसत अंक कितने हमारे, 60। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा फिर हमारा, 2400, यही तो आया। ठीक, लेकिन इसने आगे क्या बोला है कि बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक विद्यार्थी के अंक कितने थे, 57 थे, लेकिन उसके स्थान पर हमने कितने रख दिए हैं, 75 रख दिए हैं। ठीक है, यानी कि जो ये योग आ रखा है हमारे 40 विद्यार्थियों के अंकों का योग 2400 आ रखा है, जो अभी हमने निकाला, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, गलत योग है। कैसा योग है हमारा, ये जो योग आ रखा है, यानी कि जो सम आ रखा है ये हमारा गलत योग है, यानी कि सम जो है ये गलत है। क्यों, क्योंकि 57 जोड़ने थे लेकिन कितने आ गए, 75 पढ़ लिख दिए वहाँ पे, इसीलिए तो 24 आ गया। इसका मतलब अगर हम 57 लिखते तो हमारा क्या आता, 2400 से कम आता।
हमने उसकी 57 थे और हमसे गलती से क्या हो गए 75 वहाँ पे लिख दिया हमने, इसीलिए ये योग क्या हो गया हमारा 2400 आ गया। तो ये इस योग को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, देखो जो गलत लिख आया है, ठीक है, जो गलत हमने पढ़ लिया है, जो गलत है उसे घटा देंगे और जो सही है उसे जोड़ देंगे। देखो कैसे, 2400 में से गलत क्या है 75, ठीक है, गलती से क्या हो रखे हैं 75 हो रखे हैं, तो जो गलत हो रखा है उसे घटा देंगे। तो मैं इसमें से 75 घटाऊँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा 2325, ठीक है। लेकिन ये सही योग अभी नहीं है, मैंने क्या बोला, ये तो 75 पढ़ लिए यानी कि तो ये तो पूरे घट गए, लेकिन उसके 57 तो थे ही ना, हमने पूरे 75 थोड़ा ना घटाने थे, 75 और जो 57 के बीच का डिफरेंस था वो घटाना था, ठीक है। लेकिन हमने पूरे 75 घटा दिए, तो हम क्या करेंगे अब इसमें 57 जोड़ देंगे, ठीक है। जो गलत है उसे घटा देना है, जो सही योग है उसे क्या करना, जो सही अंक दे रखे हैं उसे जोड़ देना है। हर क्वेश्चन में हमारा यही होगा, जो गलत दिया होगा उसे हम घटा देंगे और जो सही होगा जिसकी जगह पे गलती हुई है वो तो घट जाएगा, जो सही है जो होना चाहिए था वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 8 और ये हो गया हमारा 23। तो हमारा सही योग, ये तो हमारा गलत योग आया था, लेकिन हमारा सही योग क्या आ गया है, सही योग कितना आया हमारा, यह आया हमारा 2382, ठीक है, यह आ गया हमारा 2382, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, औसत, एवरेज। अब सही एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना हमारा योग आ रखा है, यानी कि कितना है योग 2382, ठीक है। और बच्चों की संख्या कितनी है हमारी 40, तो उससे हम क्या कर देंगे, इसे भाग दे देंगे, ठीक। अब देखो अगर मैं जीरो यहाँ से हटा रही हूँ तो यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो ये कितने बार कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा कितना 59.55, ये क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है, 18 प्रेक्षणों का औसत 124 अंकित किया गया, बाद में ज्ञात हुआ कि 2 प्रेक्षणों को 64 तथा 28 के स्थान पर गलती से 46 तथा 82 अंकित कर दिया गया, ठीक है। अब 18 प्रेक्षणों का सही औसत हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो औसत कितना दे रखा है 18 प्रेक्षणों का 124 दिया है, गुणा कितना हो जाएगा 18, क्योंकि प्रेक्षण कितने हमारा 18, ठीक है। तो टोटल मिलाकर अगर मैं इन्हें गुणा करूँ तो इनका योग कितना आ गया, 18 प्रेक्षणों का योग आ गया हमारा 2232, यह आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये योग है ये क्या है हमारा गलत योग है। क्यों गलत योग है, हमें इसका सही योग निकालना पड़ेगा। गलत योग क्यों है, देखो 2 प्रेक्षणों में क्या गलती हो रही है, जिसको 64 देने थे उसको 46 दे दिए, जिसको 28 देने थे उसको 82 दे दिए, तो योग में गड़बड़ी तो आएगी हमारी, ठीक है। अब देखो सही योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, जो गलत है वो घट जाएंगे और जो सही है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कितना है हमारा 2232 है, ठीक है, यही तो है। अब गलत क्या है इसमें, गलती से 46 और 82 हो गए हैं, तो ये दोनों गलती से हो रखे हैं, तो ये दोनों गलत हैं, इसका मतलब ये दोनों घट जाएंगे, 46 भी माइनस हो जाएगा और 82 भी इसमें से माइनस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएंगे 64 और 28, क्योंकि यही हमें अंकित करने थे, सही चीज़ तो यही है, यही करनी थी, उसी की जगह पे गलती पे जो हो गया वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ ये कितना हो जाएगा हमारा 128, ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा 36 हो गया, ठीक। ये नहीं सॉरी, ये कितना हो जाएगा हमारा 92, यानी कि 92 हो गया हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है 2232 में से हमने क्या करना है 128 घटाना है और 92 हमने क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ूं, ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें 128 और 92 के बीच का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, यह आ रहा है हमारा 36, लेकिन किस में माइनस में, यानी कि माइनस कितना है ज़्यादा है, देखो -128 है और प्लस का 92 है,
तो माइनस कितना हो गया हमारा, ज़्यादा। ज़्यादा किस साइड को है, माइनस की साइड को है। इसका मतलब 36 हम घटाएंगे, किस में से, 2232 में से हमें कितना घटाना है, 36 घटाना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसे जोड़ूंगी किस उसमें, किस सिचुएशन में। अब आप ये भी सोचोगे कि क्या हमेशा हर क्वेश्चन में हमें क्या घटाना ही है, तो नहीं। अब देखो, इस अभी क्या था कि एक मतलब माइनस का ज़्यादा था तो हम घटाएंगे, अगर प्लस की साइड को ज़्यादा अंक होते यानी कि बड़ी संख्या होती तो तब हम क्या करते, जोड़ेंगे। यानी कि जिस साइड को बड़ा होगा उस साइड वो करना है हमने। अगर माइनस साइड को बड़े अंक दिए हैं तो यानी कि बड़ी संख्या है तो माइनस करेंगे, अगर प्लस साइड को बड़ी संख्या है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 2232 में से 36 माइनस करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2196, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा सही योग, कितना, 2196। 2196 क्या आ गया हमारा सही योग आ गया। लेकिन ये सिर्फ योग है, आंसर नहीं आ रखा है अभी। हमें क्या निकालना है, ये तो हमने 18 प्रेक्षणों का सही योग निकाल रखा है, ठीक है, पूरा योग। अब हमें निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 2196 आ रखा है सही योग, इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, कितने प्रेक्षण है हमारे पास, 18। तो 18 का अगर मैं इसमें भाग दूँ तो कितने बार कट रहा है, देखो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो कितना आ गया ये, 122। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 122, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना है हमारा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार के दिन तापमान कितना था, 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखो, जो अभी मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन बताए जिसमें यानी कि गलत सही हो जा रहे थे, सही अंकों की जगह गलती से गलत हो जा रहे थे, तो वो वाले क्वेश्चन और जो हमारे ये वाले क्वेश्चन है वार वाले, यानी कि जिसमें हमें तापमान वगैरह दे रखा है, तो ये क्या होता है कि सबसे ये दोनों टाइप जो है ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो समझना आप इसे ध्यान से। देखो, सबसे फर्स्ट में देखना क्या कह रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान, यानी कि तीनों को मिला के। तो देखिए हम, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, TU करके कर रही हूँ ट्यूसडे को, और बुधवार यानी कि वेडनेसडे, इन तीनों का तापमान मिलाकर कितना है हमारा, 30 है। और कितने दिनों की बात हो रखी है, एक डे हो गया, एक डे हो गया हमारा सोमवार हो गया, दूसरा हो गया मंगलवार, तीसरा बुधवार, यानी कि कुल मिलाकर कितने दिन है, 3। तो क्या कर दूँगी मैं, गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 30 यानी कितना होता है हमारा, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया हमारा, क्या आ गया ये हमारा, तीनों दिनों का आ गया, ठीक। अब देखो फिर क्या कह रहा है, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है। देखो मंगलवार यानी कि मंगलवार, ट्यूसडे को TU से करूँगी, और फिर क्या है बुधवार यानी कि वेडनेसडे, और थर्सडे को TH से करेंगे हम, ठीक। इसका कितना दे रखा है इसने, 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 33। और इसमें भी कितने दिन है, एक दिन ही हो गया, एक ये कुल मिलाकर 3 दिन हो गए। तो 33 तन कितना होता है हमारा, 99। तो ये कितना आ गया, 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप क्या कह रहा है, यदि सोमवार के दिन तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड था तो बृहस्पतिवार का हमें क्या बताना है, तापमान, यानी कि जो थर्सडे है हमारा, ठीक है, ये जो थर्सडे है हमारा, इसका हमें तापमान बताना है, ठीक। अब इसका तापमान कैसे बताएंगे, देखो इसने तो हमें कुछ पता नहीं है, हमें अलग अलग दिनों का तापमान थोड़ी ना पता है, हमें तो पूरा योग पता है। जैसे देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन तीनों का योग पता है हमें कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो एक एक दिन का हमें नहीं पता। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखना, देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखो ऊपर में भी क्या है, ट्यूसडे और वेडनेसडे है, नीचे भी क्या है, ट्यूसडे और वेडनेसडे है, ठीक है। यानी कि ऊपर नीचे क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों सेम सेम चीज़ें हैं, यानी कि सेम सेम डेज हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो इसका मतलब हमारा योग तो समान आ जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, अलग अलग डेज हो गए, यहाँ थर्सडे हो गया, यहाँ मंडे हो गया। इसकी वजह से जो हमारा योग है, यहाँ 90 आ रखा है, यहाँ कितना आ रखा है, 99। इसमें क्या हो गए हैं, गड़बड़ हो गई है, यानी कि ऊपर नीचे हो गए हैं। तो हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें मंडे का, देखो ये यहाँ पे सोमवार के दिन क्या कह रहा है, वो 32 डिग्री हमारा क्या था, 32 डिग्री सेंटीग्रेड था हमारा तापमान, ठीक है, इतना था।
तो देखो इसमें से मंडे का हमें पता चल गया है, मंडे का पता है, तो देखना इसे कैसे करेंगे हम। अब ट्यूसडे और वेनसडे, अब ट्यूसडे और वेनसडे का तापमान हम कैसे निकालेंगे, देखो पूरा मिलाकर कितना था ये 90, ठीक है। 90 से इसने ऊपर दे रखा है सोमवार के दिन 32 डिग्री था, यानी कि 90 माइनस हमें कितना करना है 32, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यह आ जाएगा हमारा 58 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 58 डिग्री सेंटीग्रेड ये किन दिनों का है, ट्यूसडे का और वेनसडे, यानी कि मंगल और बुध का मिलाकर कितना हो गया 58। अगर सोमवार का भी हम इसमें मिलाएं तो कितना हो जाएगा, पूरा 90 है, लेकिन अगर मैं इसमें से मंडे को हटा रही हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, मंडे का हमें पता है कितना है, तो ट्यूसडे और वेनसडे का मिलाकर कितना हो गया हमारा 58, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, नीचे भी हमें क्या दे रखा है, ट्यूसडे और वेनसडे दिया है, ठीक है, और बस यहाँ पे थर्सडे वो है, ठीक। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें किसका निकालना है, थर्सडे का, थर्सडे का निकालना है, ठीक है, TH है ये। तो थर्सडे का कैसे निकालेंगे हम, पूरा उसका कितना दे रखा है इसने 99, तो 99 में से हम कितना माइनस कर देंगे, मंडे का माइनस अगर मैं कर दूं, यानी कि इसका मतलब क्या है, ट्यूसडे और वेनसडे, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया हमारा 58, ठीक है। अब देखो ट्यूसडे वेनसडे है, ठीक। अब इसमें से मैंने माइनस कितना कर दिया, ट्यूसडे वेनसडे, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ गया हमारा 58, ये कितना है 99, तो 99 से मैं 58 माइनस कर दूँ तो कितना आ गया है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या आ गया हमारा आंसर। समझ में आया आपको कि हमने कैसे किया। अब देखो मैंने 58 क्यों घटाया इसमें से, अब देखो 99 और 58 के बीच में कितना है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा थर्सडे का तापमान आ गया, ठीक। देखो 58 क्यों घटाया मैंने, क्योंकि ऊपर से मैंने मंडे को माइनस किया, तो थर्सडे और वेनसडे का हमारा तापमान कितना आ गया था 58, ये हमने सॉल्व किया, यानी कि जो नीचे लाइन में हमने ट्यूसडे और वेनसडे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है, इन दोनों का मान कितना है, मतलब इन दोनों दिनों में हमारा कितना था तापमान 58, ठीक है। अब ये पूरा मिलाकर कितना आ रखा है 99, तो मुझे सिर्फ थर्सडे का ही तो निकालना है, तो इन दोनों का पता चल गया है 58 है, तो इन दोनों 58 और 99 में से मैं जितना माइनस करूँगी, यानी कि इन दोनों में से 99 में से 58 अगर मैं माइनस करूँ, जितना आएगा वही तो थर्सडे का आएगा, तो थर्सडे का कितना आ गया है हमारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, ठीक है। सभी संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया हमारा, देखो कैसे। फर्स्ट में क्या दिया इसने, 20 संख्याओं का औसत कितना है, कह रहा है 30 है, यानी कि 20 गुणा 30, ठीक। फिर बीच में प्लस का साइन, अन्य 30 संख्याओं का एवरेज कितना है 20 है, यानी कि 30 गुणा कितना हो जाएगा 20, और बटे में किससे भाग देंगे, इसके जितनी भी संख्या है उनसे भाग देना। संख्या क्या है, एक तो 20 हो गई, एक हो गई हमारी 30, तो 20 और 30 से हमने इसे भाग दे देना है, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करूं तो ये आएगा हमारा कितना, यह आएगा हमारा 1200, और नीचे कितना आ गया 30 में अगर मैं 20 जोड़ेंगे तो 50, ठीक है। 0 से ये 0 कट गया, और ये कितने बार 5 दूना 10, 5 चौको 20, तो कितना आ गया हमारा 24, ये क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 आमों तथा 3 संतरों का मूल्य कितना है, औसत मूल्य कितना है 25 रुपया है, ठीक। और 4 आमों और 7 संतरों का मूल्य कितना कह रहा है, ये 7 संतरों का मूल्य कितना कह रहा है, औसत मूल्य 35 है, ठीक है। तो 20 आमों और 20 संतरों का कुल मूल्य हमें बताना है, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे हम, देखना ये थोड़ी अलग टाइप है हमारी, देखो 6 फर्स्ट में क्या बोला है, 6 आमों तथा 3 संतरों का औसत मूल्य 25 है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये कर रही हूँ आम मतलब मैंगो, ऐसे कर रही हूँ मैं, 6 आमों तथा यानी कि प्लस 3 संतरों, संतरों मतलब OR करके कर देती हूँ मैं इसे ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज का मूल्य कितना दे रखा है इसने 25 रुपया दे रखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में 4 आमों तथा 7 संतरों का औसत मूल्य, फिर 4 मैंगो यानी कि आमों और 7 संतरों यानी कि ऑरेंज,
का मूल्य कितना दे रखा है इसने, 35 रुपया दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन सबको मिला दूं, यानी कि 6 और 4 कितने हो गए, 10, यानी कि कुल मिलाकर ये कितने आम हो गए, 10 आम हो गए। ठीक है, और साथ में 3 जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 10, यानी कि ऑरेंज भी हमारे पास कितने हो गए, 10। ठीक है, अब इनका मूल्य अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 5 5 0 3 2 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने देखो पूछा क्या है यहाँ पे, 20 आमों तथा 20 संतरों का कुल मूल्य पूछा है, और हमें कितना क्या पता चल गया है, 10 आमों का और 10 संतरों का मूल्य हमें पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें 10 का तो पता चल गया, हमें कितने का निकालना है, लेकिन 20 का, 10 का हमें पता है। तो अगर मैं इसे 20 आम और 20 क्या करूँ, ऑरेंज, ठीक है, 20 क्या हो गया हमारे ऑरेंज, तो कैसे निकालेंगे इसको हम, 60 कितना है, 10 आमों और 10 संतरों का मूल्य कितना है, 60। अगर मुझे 20 का निकालना है तो क्या कर दूंगी मैं, गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120 रुपया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 120। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।